एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अनंत कुमार। हमने देखा कि रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो सबसे पहले अब हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction. It is that types of reproduction in which there is no formation of gametes. Asexual reproduction वैसा रिप्रोडक्शन का टाइप्स है जिसमें किसी भी प्रकार का गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होता है, नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. Asexual reproduction is that type of reproduction in which there is no formation of gametes. Asexual reproduction में गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है. Only one parent is involved, so also called uniparental reproduction. Asexual reproduction सिर्फ एक पेरेंट के द्वारा होता है, यानी कि सिर्फ अकेले एक पेरेंट, सिर्फ only one parent is involved, so also called uniparental reproduction. इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ऐसा नहीं होता है कि मेल और फीमेल के मिलने के चलते रिप्रोडक्शन होता है. यह अकेले एक पेरेंट के द्वारा ही रिप्रोडक्शन शो कर दिया जाता है. Only one parent is involved, so also called uniparental reproduction. It involves only mitotic division. और इस रिप्रोडक्शन में सिर्फ माइटोटिक डिवीजन होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ माइटोटिक डिवीजन होता है, इसमें मियोटिक डिवीजन नहीं होता. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ माइटोटिक डिवीजन होता है. New individual produced are genetically similar to parent as mitotic divisions produce no variations, so it plays no role in evolution. New individual produced are genetically similar to parent. और जो नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है वह पेरेंट के एकदम जस्ट लाइक सिमिलर होता है. एज माइटोटिक डिवीजन प्रोड्यूस नो वेरिएशंस. माइटोटिक डिवीजन्स के द्वारा जो ऑर्गेनिज्म नया इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस होता है उसमें किसी भी तरह का वेरिएशंस नहीं होता है. सो इट प्लेज नो रोल इन इवोल्यूशन. इसलिए ऐसे रिप्रोडक्शन जिसमें कि सिर्फ एक पेरेंट्स भाग लेते हैं वहाँ वैसा रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन में कोई तरह का रोल भाग नहीं करता है. और जिस रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट भाग लेते हैं, यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन होता है, वहाँ माइटोटिक डिवीजन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का किसी भी तरह का रोल नहीं होता है इवोल्यूशन में. आप देख रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Unit of reproduction may be whole parent body or a bud or a body fragment or a single somatic cells. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें भाग लेने वाले इकाई हो सकते हैं पूरा बॉडी, पेरेंट बॉडी, या तो पूरे पेरेंट बॉडी के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, या उसमें कोई बर्ड फॉर्मेशन हो, या बॉडी फ्रैगमेंट कहते हैं, और ए बॉडी और ए बर्ड या बॉडी फ्रैगमेंट, बर्ड या बॉडी फ्रैगमेंट के द्वारा, या कोई सिंगल सोमैटिक सेल के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरे बॉडी, पेरेंट बॉडी के द्वारा होता है, या तो किसी बर्ड या बॉडी फ्रैगमेंट के द्वारा हो सकता है, या किसी में सिर्फ एक सिंगल सोमैटिक सेल के द्वारा भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है. एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस in unicellular organisms, so plants and certain multicellular animals like sponges and hydra. Asexual type of reproduction takes place in unicellular organisms, some plants and certain multicellular animals like sponges and hydra. Asexual type of reproduction देखा गया है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स में. कुछ प्लांट्स हैं जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, और कुछ मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, जैसे कि वो मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं आपका स्पॉन्जेज और हाइड्रा. ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं. In this mode of reproduction, certain body cells of the organism undergo repeated mitotic divisions and form two or more individuals of the same kind. इस तरह के रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि सर्टेन बॉडी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म अंडरगो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन्स, बार बार माइटोटिक डिवीजन करते हैं और फॉर्म करते हैं दो या दो से अधिक न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ पेरेंट. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बॉडी होता है, सेल्स का जो बॉडी
बॉडी का जो सेल्स होता है, जो ऑर्गेनिज्म का बॉडी सेल होता है, वह क्या करता है, वहाँ माइटोटिक डिवीजन होता है, बार बार माइटोटिक डिवीजन होते हैं, और बार बार माइटोटिक डिवीजन हो करके दो या दो से अधिक इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑफ द सेम काइंड ऑफ पेरेंट की तरह ही, क्योंकि इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ अकेले सिंगल पेरेंट के द्वारा यह रिप्रोडक्शन होता है। इट टेक्स प्लेस बाय वेरियस वेज, यह निम्न तरीके से हो सकता है। देखते हैं कौन कौन तरीके से होता है जो बता रहा हूं। पहला बर्ड फीजन, फर्स्ट तो यह फीजन के द्वारा हो सकता है। दूसरा मेथड है बर्डिंग, सेकंड मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बर्डिंग। थर्ड मेथड है रीजेनरेशन मेथड है। फोर्थ मेथड है स्पोर फॉर्मेशन मेथड्स। फिफ्थ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये 5 मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ये 5 मेथड के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, बाय फीजन, बाय बर्डिंग, बाय रीजेनरेशन, बाय स्पोर फॉर्मेशन, बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे पहले देखते हैं हम लोग फीजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एक चीज जानिए कि ये पांचों जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अलग अलग ऑर्गेनिम्स के द्वारा अलग अलग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो किया जाता है। देखते हैं फीजन रिप्रोडक्शन को। एसेक्सुअल फीजन रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। फीजन हम लोग देखने जा रहे हैं। फीजन, 2 टाइप्स ऑफ फीजन। फीजन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बाइनरी फीजन, पहला है बाइनरी फीजन, और दूसरा है मल्टीपल फीजन। फीजन जो रिप्रोडक्शन है, फीजन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है बाइनरी फीजन एंड सेकंड है आपका मल्टीपल फीजन। इन प्रोटिस्ट, अमीबा, युगलिना, बैक्टीरियल, ब्लू ग्रीन, एल्गल, ईटीसी। बाइनरी फीजन शो किए जाते हैं प्रोटिस्ट, अमीबा, युगलिना, बैक्टीरियल, ब्लू ग्रीन, एल्गी, ईटीसी के द्वारा। मल्टीपल फीजन इन प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट एंड अमीबा, ईटीसी। और मल्टीपल फीजन शो किया जाता है प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट एंड अमीबा के द्वारा, ईटीसी। फीजन 2 प्रकार के होते हैं, बाइनरी फीजन एंड मल्टीपल फीजन। बाइनरी फीजन देखे गए हैं प्रोटिस्ट, अमीबा, युगलिना में, बैक्टीरियल, ब्लू ग्रीन एल्गिल और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, ईटीसी। मल्टीपल फीजन देखे गए हैं प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट और अमीबा में, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, ईटीसी। अब आप देखिएगा बाइनरी फीजन। फीजन 2 टाइप्स, बाइनरी एंड मल्टीपल। सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं बाइनरी फीजन का। इन दिस प्रोसेस द पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स एंड ईच वन देन grows into an adult organism, so 2 new organisms are formed from the single individual unicellular organism. इस प्रोसेस में, बाइनरी फीजन के इस प्रोसेस में पेरेंट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो डिवाइड्स कर जाते हैं 2 डॉटर सेल्स में। वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड करते हैं। ईच वन देन ग्रोज इनटू एन एडल्ट ऑर्गेनिज्म, और प्रत्येक जो एक सेल्स होते हैं वह एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाते हैं, वृद्धि कर जाते हैं। सो 2 न्यू ऑर्गेनिज्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सिंगल इंडिविजुअल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। इस प्रकार से एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से 2 और नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं। बाइनरी फीजन में एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाते हैं, और दोनों डॉटर सेल्स एक एडल्ट में ऑर्गेनिज्म में वृद्धि कर जाते हैं, डेवलप कर जाते हैं। ड्यूरिंग द बाइनरी फ्यूजन द न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस फर्स्ट, followed by the appearance of a constriction in the cell membrane which gradually increases inwards and divides the cytoplasm into 2 parts. Finally 2 daughter organisms are formed. During the binary fission के दौरान the nuclear division takes place. Binary fission के दौरान nuclear division सबसे पहले होता है, followed by the appearance of constriction in the cell membrane. और जैसे ही न्यूक्लियर डिवीजन सबसे पहले होता है, उसके बाद वहां देखा जाता है क्या, देखते हैं क्या कि वहां पर सेल मेम्ब्रेन का कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है, और न्यूक्लियर डिवीजन हो जाने के बाद दोनों न्यूक्लियस जो होते हैं जो अलग अलग हो जाते हैं, और दोनों को सेल मेम्ब्रेन डिवाइड कर कंस्ट्रिक्ट करके दोनों को अलग अलग सेल में दोनों डिवाइड कर जाते हैं। फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, उसके बाद साइटोप्लाज्म उसको घेर करके 2 अलग अलग
सेल्स में डिवाइड कर देते हैं और इस प्रकार से दो डॉटर ऑर्गेनिल्स फॉर्म कर जाते हैं. ड्यूरिंग द बाइनरी फिजन द न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस फर्स्ट, followed by the appearance of constriction in the cell membrane, which gradually increases inwards and divides the cytoplasm into two parts. Finally, two daughter organisms are formed. यहाँ देखिए मैं दिखा रहा हूँ बाइनरी फिजन को अमीबा में, अमीबा रिप्रोड्यूसिंग बाय बाइनरी फिजन दिखाता हूँ कि ये देखिए ये अमीबा है, एक एडल्ट अमीबा है, ठीक है. इस एडल्ट अमीबा का यह न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म है. यह न्यूक्लियस क्या करता है कि ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद ये क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को अलग अलग होने लगते हैं. न्यूक्लियस क्या होता है कि पहले पूरा ग्रो करता है, जब बहुत बड़ा हो जाता है, ग्रो हो जाता है, तो ये दो भाग में बीच से डिवाइड होने लगते हैं, न्यूक्लियर लेंथेंस होने लगे, दो भाग में डिवाइड होने लगते हैं और एक भाग राइट साइड में और दूसरे भाग लेफ्ट साइड में चले जाते हैं. और जैसे ही ये राइट लेफ्ट साइड में जाते हैं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन जो होता है और ये जो साइटोप्लाज्म होते हैं ये इसको घेरने लगते हैं और ये दो भाग में कंस्ट्रिक्ट होने लगता है. ये जो सेल मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ बढ़ने लगता है और इसको दो भाग में डिवाइड करने लगता है. ये देखिए साइटोप्लाज्म डिवाइड किया, दो भाग में ये डिवाइड होते जाते हैं और इस प्रकार से ये देखिए दो अमीबा, टू सिमिलर अमीबा प्रोड्यूस हो गए. यानी कि एक अमीबा दो अमीबा में डिवाइड कर गया. यानी कह सकते हैं कि यह तो अमीबा इमोर्टल हो गया, यानी कि यह अजीवित अमर हो गया, यानी कि ये तो कभी मरेगा ही नहीं. यानी कि एक आदमी दो आदमी में, दो आदमी चार आदमी में, इस तरह से तो डिवाइड होते चला जाएगा और ये तो अमर है और सेम टाइप्स बनाते हैं एकदम, माने कि जैसा बाप वैसा बेटा, उसमें कोई गुण में अंतर नहीं होता है. इसलिए ये तो इवोल्यूशन में कोई रोल अदा करेगा ही नहीं. अमीबा रिप्रोड्यूसिंग बाय बाइनरी फिजन मैं यहां दिखा रहा हूं. ये देखिए यहां दिखा रहे हैं कि पैरामीशियम भी है जो कि आपको शो करते हैं बाइनरी फिजन. वो सेम चीज, ये न्यूक्लियस है, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे, ये देखिए न्यूक्लियस डिवाइड किए और फिर इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हुए और टू पैरामीशियम प्रोड्यूस कर गए. ठीक उसी तरह से जब न्यूक्लियस डिवाइड कर गए तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है और ये जो साइटोप्लाज्म है ये कंस्ट्रिक्ट करने लगे इसके पास और दोनों न्यूक्लियस को, दो न्यूक्लियस जब हो जाते हैं तो दोनों को अलग अलग लेकर के दो पेरेंट्स, दो डॉटर पैरामीशिया प्रोड्यूस कर जाते हैं. मल्टीपल फिजन, अब देखते हैं मल्टीपल फिजन. आपने देखा बाइनरी फिजन, अब देखिए मल्टीपल फिजन किसे कहते हैं. इन दिस प्रोसेस द पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू मल्टीपल डॉटर सेल्स एंड ईच वन देन grows into an adult organism, so many new organisms are formed from the single individual unicellular organism. ठीक बाइनरी फिजन की तरह यहाँ मल्टीपल फिजन भी होता है, लेकिन अंतर सिर्फ यहाँ यह है कि इसमें दो न होकर के मल्टीपल डॉटर सेल्स फॉर्म करते हैं. इन दिस प्रोसेस द पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू मल्टीपल डॉटर सेल्स. इस तरह के डिवीजन रिप्रोडक्शन में, मल्टीपल फिजन में होता क्या है कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म मल्टीपल डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाते हैं और प्रत्येक सेल्स आपको एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाता है. So many new organisms are formed from the single individual unicellular organism. और मल्टीपल फिजन के द्वारा एक इंडिविजुअल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के द्वारा बहुत सारे न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं. ड्यूरिंग द मल्टीपल फिजन द न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस फर्स्ट, followed by the appearance of a constriction in the cell membrane, which gradually increases inwards and divides the cytoplasm into multiple parts. Finally, multiple daughter organisms are formed. मल्टीपल फिजन के दौरान न्यूक्लियर डिवीजन सबसे पहले होता है. सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है जिसमें क्या होता है कि आपको न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद उसको सेल मेम्ब्रेन कंस्ट्रिक्ट करते हुए, साइटोप्लाज्म को लेते हुए, घेरते हुए, और बहुत सारे क्या होते हैं कि हर एक न्यूक्लियर क्या होता है कि पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है और प्रत्येक न्यूक्लियस क्या होते हैं कि थोड़े थोड़े साइटोप्लाज्म को लेकर के और सेल मेम्ब्रेन को लेकर के अलग अलग सेल्स तैयार कर लेते हैं और प्रत्येक सेल्स आपको एक नया ऑर्गेनिज्म में फॉर्म कर जाते हैं. देखिए यहां दिखा रहे हैं हम कि रिप्रोडक्शन बाय मल्टीपल फिजन. देखिए यह आपका साइटोप्लाज्म है और इसके अंदर न्यूक्लियस है. यह न्यूक्लियस क्या करता है कि आपको पूरा ग्रो करता है और पूरे ग्रो करने के बाद क्या करते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड कर जाते हैं और जब न्यूक्लियस डिवाइड कर जाते हैं तो थोड़े थोड़े क्या करते हैं कि
प्लाज्म लेकर के और सेल मेम्ब्रेन चारों तरफ बना लेते हैं, और इस तरह से बहुत सारे सेल इसके अंदर तैयार हो गए, और फिर अंत में जाकर ये एक बाउंड्री चारों तरफ रहता है जिसको कहते हैं सिस्ट प्रोटेक्टिव वाल, ये फट जाता है और सारे डॉक्टर बाहर निकल जाते हैं, और इस तरह से मल्टीपल फ्यूजन होता है का रिप्रोडक्शन होता है। मल्टीपल फ्यूजन इज भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये भी जो रिप्रोडक्शन होकर के ये जो ऑर्गेनिम्स बने, ये ठीक जस्ट लाइक पेरेंट ऑर्गेनिम्स के तरह ही होते हैं।